आर डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय अरुंधति रॉय। आज़ादी के बाद के 50 वर्षों में नेहरू के प्रसिद्ध भाषण बांध नवीन भारत के मंदिर हैं। यह भाषण जिसके कारण वह स्वयं सारी जिंदगी पश्चाताप महसूस करते रहे। थल सैनिकों ने अप्राकृतिक उत्साह के साथ बांध बनाने के व्यवसाय में खुद को झोंक दिया। बांध निर्माण को राष्ट्र निर्माण के बराबर किया जाने लगा। उनका उत्साह ही किसी को संदेशपद बनाने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए था। उन्होंने न केवल नए बांधों और नई सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया, उन्होंने उन छोटी पारंपरिक प्रणालियों पर नियंत्रण कर लिया जिन्हें ग्रामीण समुदायों ने हजारों वर्षों से प्रतिबंधित किया था और उन्हें शोषित होने दिया। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाए, बड़े वाले छोटे वाले, ज़्यादा लंबे छोटे लंबे। इसके प्रयासों का परिणाम है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध निर्माता होने का दावा करता है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार हमारे पास 3600 बांध हैं, जो बड़े बांध हैं, जो विशाल कहलाए जाने योग्य हैं। उनमें से 3300 स्वतंत्रता के बाद बने हैं, कुछ 1000 और निर्माणाधीन हैं। फिर भी हमारी आबादी का 5वां हिस्सा 200 मिलियन लोगों के पास पीने का सुरक्षित पानी नहीं है और 2/3 600 मिलियन के पास बुनियादी स्वच्छता की कमी है। बड़े बांधों की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा हुआ। एक समय था जब हर कोई उन्हें प्यार करता था, हर कोई उनके पास था, कम्युनिस्ट, पूंजीपति, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध। एक समय था जब बड़े बांधों ने मानव को कविताएं लिखने के लिए भावनात्मक रूप से प्रेरित किया। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि दुनिया भर में बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। पहली दुनिया में उन्हें समाप्त किया जा रहा है, उनको बम से उड़ाया जा रहा है। तथ्य यह है कि वे फायदा कम नुकसान ज़्यादा करते हैं। अब केवल अनुमान नहीं है, बड़े बांध अप्रचलित हैं, वे अनुचित हैं, वे अलोकतांत्रिक हैं, वे सरकार के अधिकार जमा करने का तरीका हैं, यह तय करना कि किसे कितना पानी मिलेगा और कौन कहाँ क्या उगाएगा। वे गरीबों से पानी, जमीन और सिंचाई छीनकर अमीरों को उपहार में देने का एक बेशर्म साधन है। उनके जलाशयों ने बड़ी संख्या में लोगों को बेघर और बेसहारा छोड़ दिया है। पारिस्थितिक रूप से वे तिरस्कृत हैं, ये पृथ्वी को बेकार बना देते हैं। वे बाढ़, जल जमाव, लवणता का कारण बनते हैं, वे रोग फैलाते हैं। ऐसे अनेकों सबूत हैं जो बड़े बांधों को भूकंप से जोड़ते हैं। बड़े बांध वास्तव में आधुनिक सभ्यता के स्मारकों, प्रकृति पर मनुष्य के प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका पर खरे नहीं उतरे हैं। स्मारकों को कालातीत माना जाता है, लेकिन बांधों का जीवन काल बहुत सीमित होता है। वे तभी टिकते हैं जब तक प्रकृति उन्हें गाद से भर देती है। यह अब सामान्य ज्ञान है कि बड़े बांध उनके प्रचार के विपरीत कार्य करते हैं। लोग कहते हैं कि वो करते हैं राष्ट्रीय लाभ के लिए, स्थानीय दर्द वाली किंवदंती को भी खत्म कर दिया है। इन सभी कारणों से संसार के विकसित देशों में बांध निर्माण उद्योग इकाइयां अब बेकार हैं। इसलिए इसे विकास सहायता के नाम पर अविकसित देशों को निर्यात किया जाता है। इसके साथ पुराने हथियारों, सेवानिवृत्त विमान वाहक और प्रतिबंधित कीटनाशकों जैसे अन्य कचरा भी भेजा जाता है। थैंक यू।